Good morning, grade 8. Our today's topic is multiplication of polynomials. So let's discuss about this. While multiplying polynomials, these are the 5 very likely possibilities. As you already know कि polynomials different types के होते हैं, हमारे हमने पढ़ चुके हैं उनको. मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है. आई मीन एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स. सो यहाँ पर आपको कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि हमें पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, मोनोमियल दिया हुआ है, बाइनोमियल दिया हुआ है. सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न सम rules. So how can we find out the product of different monomial and trinomial, binomial, etc. So let's see the first rule. Monomial by a monomial. If when we will multiply monomial with monomial, like monomial 5a is monomial, 4a is also monomial, and we are multiplying. So 5 will be multiplied with 4 like this, and a will be multiplied with a like this. So 5 for the 20, a into a square. So this is very easy. We can solve like this, monomial with monomial. Let's talk about the second one, monomial with binomial. So 3b square as monomial we have, into 5ab minus 2 is binomial because we have two terms. So first of all we have to multiply 3b square with 5ab. After that 3b square with 2 means we are distributing here. हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, जिसमें हम बाहर का जो नंबर होता है उसको अंदर के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करने वाले अलग अलग इंडिविजुअली. यू कैन सी 3b स्क्वायर 5ab से भी इंटू हुआ है और 3b स्क्वायर यहाँ पर 2 से भी इंटू हुआ है. व्हाट अबाउट माइनस साइन बाहर आ गया यहाँ पर. तो हम पहले इंडिविजुअल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर ये आएगा और इनका आंसर ये आएगा और ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा आंसर. 15ab क्यूब माइनस 6b स्क्वायर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, पॉलिनोमियल्स बाय अ मोनोमियल. अब यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है मीन्स हमें मोर देन 3 टर्म्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 टर्म्स है हमारे पास, 4 टर्म्स, और यहाँ पर है मोनोमियल. तो सेम यही जो मोनोमियल विद बाइनोमियल कराए वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे. पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, हम जो मोनोमियल है उसको चारों में मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, जैसे यहाँ 2 में करा था. तो पहले 4a स्क्वायर जो है माइनस में वो a क्यूब से होगा, फिर 8a स्क्वायर से होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, लाइक दिस. यू कैन सी हियर हुआ चारों से. फाइन. अब चारों से जब हुआ अलग अलग तो अलग अलग ही मल्टीप्लाई होगा. 4a स्क्वायर इंटू a क्यूब, तो यहाँ पे पावर्स प्लस हो जाएगी. यहाँ पर a की पावर 2 थी और a की पावर 3 थी, तो दोनों पावर्स ऐड होकर 5 आंसर आ गया. नाउ -4 8 मल्टीप्लाई होकर 32 है और a स्क्वायर मिलके a टू दी पावर 4 हो गया. तो यहाँ पर एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर का स्पेशल ध्यान रखना कि पावर्स के जो नंबर्स हैं वो ऐड होंगे ही होंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं और उसमें हमने इन रूल्स को बहुत अच्छे से जाना है. सेम हियर ऑल्सो, सब जगह हमने मल्टीप्लाई करके जो फाइनली आंसर आया वो हमारा ये आया है 4 टर्म्स में. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ट्राइनोमियल विद बाइनोमियल. तो ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से करा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर को हम इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें लाइक दिस. यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर देन इनटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर बारी आएगी 2xy की, तो प्लस 2xy उतारा पहले अपन ने और उसको पूरे से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, जैसे यहाँ पे करा था वैसे से. फिर बारी आएगी -5y की, और फिर -5y को पूरे से मल्टीप्लाई करा. यू कैन सी हियर. फिर कुछ नहीं करना है हमें, इंडिविजुअली मोनोमियल विद बाइनोमियल, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं मोनोमियल विद बाइनोमियल कैसे करा सॉल्व. सेम वही प्रोसेस लग जाएगी इंडिविजुअली इसमें और इसमें. तो हमने जब सिंपली सॉल्व करा इसको तो एक्स टू द पावर 4 बन गया. इन द सेम वे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया. फिर इन 2xy को भी दोनों में मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाएंगे और 5y को भी दोनों में मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाएंगे. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व. लास्ट वन, ट्राइनोमियल विथ अ ट्राइनोमियल. तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस हमारे ट्राइनोमियल्स हैं, तो यही सेम प्रोसेस होगी जो ऊपर हुई है 4th वाले में. पहले a स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5a को पूरे से करेंगे और फिर +3 को भी पूरे से ही करेंगे. देन यहाँ पे मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल एंड अगेन मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल. तो यहाँ पर हम सिंपल जो हम मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल सीख चुके हैं उससे उस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर कि पहले a स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, जैसे यहाँ पे करा है मैंने. a स्क्वायर विथ 6a स्क्वायर हो गया 6a टू दी पावर 4. फिर a स्क्वायर विथ 2a हो गया है 2a क्यूब, और a स्क्वायर -7 हो गया है -7a स्क्वायर. इन द सेम वे हम यहाँ पे भी इन दोनों का करेंगे और यहाँ पे भी इन दोनों का करेंगे. तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ गई यहाँ पर. अब यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल
चीज़ ये है कि यहाँ पे टर्म्स जो आ रही है वो बहुत सारी लाइक टर्म्स भी आ रही है। यू कैन सी कि यहाँ पे 6a⁴ इंडिविजुअल है, अकेला है, बट यहाँ पे क्यूब पावर वाले जो है वो 2 नंबर्स है, इन दोनों को हमें लाइक टर्म्स मानना पड़ेगा और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -30 और +2 मिलकर -28 हो गया है। वैसे ही a² वाले 3 टर्म्स है हमारे पास, तो इन तीनों को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 1a²। और फिर वैसे ही a वाले जो है वो भी हमारे पास 1 और 2 टर्म्स है, तो उनको भी सॉल्व करने पर 41 ही आया। और जो कांस्टेंट टर्म है -21 वो एज इट इज़ आ गई, क्योंकि कोई और कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना होगा आपको कि टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं, लॉट्स ऑफ टर्म्स, उनमें कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होगी तो हमें उनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। So this was the multiplication of polynomials. I hope you understood better. Thank you so much for today's topic.